हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पेन हेचिंग से हम ट्री की शेडिंग कैसे दें, ट्री कैसे बनाएं। तो आगे चलते हैं। और ये मैं पहले सर्कल बना के इसके शेडिंग दे रहा हूँ डार्क लाइट का। ऊपर लाइट है और नीचे की साइड डार्क है, तो इसी बेस पे हम ट्री भी बनाएंगे। ट्री को भी वैसे ही शेडिंग करेंगे, ऊपर लाइट रहेगा, नीचे की तरफ डार्क रहेगा। तो ये मैं इसका स्केच कर रहा हूँ। पहले पेंसिल में इसका आउटलाइन बना लिया था, अब मैं पेन में उसके ऊपर अब दोबारा से लाइन बना के अब इसका शेडिंग दे रहा हूँ। तो ये डेमो है। तो ये वैसे जैसे मैंने सर्कल में शेडिंग दिया था वैसे ही दे रहा हूँ। तो इसी का नेक्स्ट लेयर हम नीचे करेंगे, नीचे की तरफ उसका बनाएंगे डिटेलिंग में। तो इसी हिसाब से हमारा ट्री बनेगा। तो डार्क पार्ट नीचे रहेगा, जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ। इसका शेप जैसे भी है, मैंने ऐसे नॉर्मली ऐसे बना दिया था इसका स्केच। तो ये है, तो और ऐसे नीचे की तरफ हम इसका डार्क वाला पार्ट करेंगे। और इसका ये डंडी है जो ट्री का जो होता है, ये मैंने बना दिया। तो ऐसे ही हम बनाएंगे। ये हो गया बेसिकली। अब इसका हम नीचे बनाएंगे। तो मैं पहले इसका आउटलाइन बना रहा हूँ पेंसिल में, फिर उसके बाद फिर मैं पेन में ही करूँगा। ये तीनों का बन गया है। वैसे सेम शेप लाने की कोशिश किया है, जैसे ऊपर मैंने ये बनाया तो नीचे भी वैसे ही रहेगा। बस इसमें शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो ट्री का जो लुक आएगा उसी तरीके से करेंगे। इसमें स्ट्रेट लाइन तो देंगे नहीं। और ये जो इसका आउटलाइन बना रहा हूँ, इसको बिल्कुल सीधा नहीं बनाना है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाना है, ताकि जिग जैग जैसे हो, तो वो पेड़ वाला फील आए। फिर ये मैंने बना दिया इसका। इसी हिसाब से आपको भी बनाना है। बिल्कुल ये हो गया दूसरा। और फिर तीसरा भी बना देंगे हम। ये मैं पेन में ही इसका आउटलाइन दे रहा हूँ सबका। तो ये तीन तैयार हो गए। जैसे ऊपर हमने बनाए हैं उसी तरीके से नीचे भी हमको बनाना है। फिर हम इसका डार्क लाइट शेड देंगे। तो इसको बिल्कुल राउंड जैसे थोड़ा सा चलाना है, पत्तियाँ कि जैसे फील आनी चाहिए, जैसे पत्ती होती है उस तरीके से। स्ट्रेट हैचिंग नहीं करनी है इसमें। तो इसी तरीके से हमको करना है। नीचे वाला पार्ट वैसे ही जैसे ऊपर मैंने डार्क दिया है वैसे दे रहा हूँ। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मार्च होते जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को करना है। तो ये मैं कर रहा हूँ नीचे, और धीरे धीरे डार्क हो गया ये मैंने दे दिया। लेयर बाय लेयर देते जाना है आप लोग को, ताकि अपने हिसाब से कितना डार्क रखना है, कितना लाइट रखना है, तब जब तक बन ना जाए। ये मैंने दे दिया है। ये हो गया लगभग, ये बंच हो गया है। अब दूसरे ट्री में हम बनाएंगे। फिर बिल्कुल सेम ही वैसे ही दूसरे ट्री में बनेगा। ऊपर में जैसे देख रहे हो डार्क लाइट जैसे है, उसी चीज़ को वैसे ही देंगे हम भी नीचे। तो बिल्कुल वैसे देना है जो हो गया। इसको भी वैसे मर्ज करना है नीचे, और थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो ये मैं कर रहा हूँ इसका इस तरीके से करना है। अब ये तीसरे वाले ट्री पे भी वैसा ही करेंगे जैसे हम ये दोनों पे किए हैं, इस तरीके से करना है। तो ये धीरे धीरे दे रहा हूँ इसको। बिल्कुल सेम प्रोसेस में ही बनेगा ये भी। ये हो गया।
और थोड़ा सा साइड पे थोड़ा सा कर देंगे ताकि वो लाइन जैसे स्ट्रेट लाइन जैसे ना बने, थोड़ा सा देखे कि पत्तियाँ बाहर निकला हुआ इस तरीके से थोड़ा सा फील आ जाए। तो इस तरीके, और ये मैं इसकी डंडियों को भी थोड़ा शेड दे रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ इसका मैं डिटेल में बताऊँगा आगे कि कैसे हमको डार्क लाइट शेड देना है, टेक्सचर कैसे निकालना है, जो ट्री वाला फील आए, जो पेड़ वाला जो उसमें जो टेक्सचर होता है वो कैसे आए, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको इसी वीडियो में। तो इसी तरीके से करना है। ये हो गया, अभी दूसरे को मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम तीनों को कर देना है। ये तो मैं बस बेसिक बता रहा हूँ कि आपको डार्क लाइट कैसे करना है। फिर आगे मैं फिर इसका ट्री बनाऊँगा जो रियल वाली फील आता है, जैसे नेचुरल ट्री होती है उसका जो सेब होता है, उसका डहनिया कैसे निकला होता है, पत्ते कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, उसको डार्क लाइट कैसे रखना है ये भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये मैंने बेसिक बता दिया कि हमको डार्क लाइट कैसे रखना है, इसी तरीके से आप लोग को करना है। ये हो गया, इसको भी मुझे ये करना है, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा ये अब ये एक हिसाब से कंप्लीट हो चुका है, ये तीनों हो चुका है ये। तो इस तरीके के आपको समझ में आ गया होगा कि हम ट्री कैसे बनाएं। तो इसका ट्री का जो डंडी होते हैं, जो ट्रंक होता है उसका, वो उसको कैसे बनाएं वो मैं बता रहा हूँ। इसका नॉर्मल मैं डेमो दे रहा हूँ कि हम जैसे कि मेटल का हो या कोई भी जो राउंड वाले शेप में होता है, तो उसको कैसे हम सेटिंग देते हैं, उसी प्रोसेस से हम ट्री में भी करेंगे। तो ये मैंने पहले वैसे बना के दिखा रहा हूँ बेसिक। तो ये मैंने बना दिया। इसी का दूसरा पार्ट हम फिर इसी डार्क लाइट की प्रोसेस से हम ट्री का बनाएंगे। ये मैंने इसका आउटलाइन बना दिया और मैं इसको पेन में करूँगा। तो धीरे धीरे इसको डार्क करते जाना है। सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा साइड पे है, और बिल्कुल राइट साइड की साइड पे बिल्कुल वहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है ताकि वो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जैसे आए वैसा वाला फील आ जाए। और इसका टेक्सचर मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा धीरे धीरे करके, इसका जो ट्री का होता है। तो ये पूरे ट्री इसी प्रोसेस से ही बनते हैं। कोई कोई पेड़ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हल्का फुल्का, वो आपको देखना है कि आप कौन से पेड़ बना रहे हो, कौन कैसा टेक्सचर है उसका। तो वो सारी चीज़ें का बेसिकली तो ये हर पेड़ में ही ऐसे ही होते हैं। तो ये मैंने बताया इस तरीके से, इसी तरीके से आपको बनाना है ये। तो ये लगभग बन चुका है, कंप्लीट होने वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेड़ की टेक्सचर जो होता है उसको कैसे देना है। तो ये बन गया है। मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ डार्क कर दूंगा जी। तो ये बन चुका है ये हमारा। तो इसी तरीके से आपको करना है। अब मैं बनाऊंगा बिल्कुल एक पेड़ बनाऊंगा अलग से। ये मैं इसका पेंसिल में आउटलाइन दे रहा हूँ इसका। तो बिल्कुल पूरा एक ट्री बनाऊंगा इसको। तो मैंने आउटलाइन दे दिया है। अब इसका बिल्कुल फिर पेन में ही जैसे हम पहले देखे थे उसी प्रोसेस में ही इसको करेंगे। और ये काफ़ी बड़ा पेड़ बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग देने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं इसको कंप्लीट करते हैं।
पेड़ कंप्लीट होने वाला है और इसमें थोड़ा सा पहले से डिटेलिंग बढ़ा दिया है ताकि आप लोग को और थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम छोटी छोटी चीज़ों को कैसे बनाएं, डिटेल में कैसे जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग को ये सीखने को मिला होगा कि आप ट्री कैसे बनाएं, ट्री की कैसे शेडिंग दें, उसकी शेप कैसे लेके आए ताकि वो फील आए पेड़ वाला जो ट्री वाला। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। हो सके तो शेयर भी कर देना ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और उनको भी सीखने को मिले। तो इसी तरीके से आप लोग के लिए मैं नए नए और भी अलग अलग कंसेप्ट लेके आऊँगा आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को कुछ हर बार ही नया सीखने को मिले और जो कन्फ्यूजन है वो धीरे धीरे दूर होते जाए और हम फिर आगे बढ़ें। हम धीरे धीरे फिर हम पोर्ट्रेट की तरफ आएंगे और 1-2 वीडियो के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहिए, फिर मिलते हैं।